हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम भी ठीक है। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं एपिसोड 20 के साथ। आकृति का घर। आकृति के घर में काफ़ी चहल पहल, बहुत ही अच्छे से सजावट की गई थी। आज शादी थी उनकी घर की बड़ी बेटी का, और पूरे गांव वाले भी शामिल थे। काफ़ी अच्छे से सब कुछ की जा रही थी। बारात आने की लगभग टाइम हो चुकी थी। आकृति के कमरे में आकृति की मम्मी ये देखने के लिए जाती हैं कि उनकी बेटी रेडी हुई कि नहीं। जब वो कमरे में जाती हैं तो देखती हैं उनकी बेटी बेहद ही खूबसूरत लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा। वो पूरी तरह से तैयार होकर कमरे में बैठी हुई थी। शिव्या और खुशबू उसके पास ही बैठे हुए थे और अपने मोबाइल से सेल्फी वगैरह ले रहे थे, तीनों दोस्त मिलकर। आईने में एक अलग ही चेहरा दिख रहा था आकृति का। नॉर्मली आकृति बहुत खूबसूरत है, लेकिन थोड़ी सी मेकअप और सारे श्रृंगार करने के बाद जो इंसान लगता है ना, क्या ही बोले, बहुत खूबसूरत। वो लिपस्टिक, गले में नेकलेस, कान में झुमके, आँखों में काजल, आईलाइनर, मस्करा, एक अलग ही लुक निखर कर बाहर आ रहा था आकृति का। आकृति की मम्मी आकृति के पास जाती है और अपनी आँखों से काजल निकालते हुए अपनी बेटी को कान के पीछे लगाते हुए कहती है, मेरी बेटी बहुत खूबसूरत लग रही है, किसी की नज़र ना लगे। शिव्या हंसते हुए कहती है, क्या आंटी, नज़र वो तो लगेगी, बहुत जल्द होगी, थोड़ी देर में। क्या मतलब? मतलब आपके होने वाले दामाद, उनकी नज़र पड़ते ही मुझे पक्का यकीन है कि आकृति को नज़र लगने वाली है। तो आकृति की मम्मी हंसते हुए कहती है, हाँ उनकी नज़र चलेगी, बस किसी और की नज़र ना लगे। ये बोलकर आकृति की मम्मी भी हंसने लगती है। आकृति अपनी नज़रें झुका लेती है। वो अपनी इन सारी बातों में किसी से नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी। यार, मोहब्बत है। अब मोहब्बत के बारे में कोई बात करे तो थोड़ी सी तो शाइनेस आ ही जाती है। आकृति की मम्मी आकृति को कहती है, बेटा आप रेडी हो? तो शिव्या जवाब देती है, ऑफ कोर्स आंटी, आप देख लो, ऊपर से लेके नीचे तक परफेक्ट, पूरी तरह से रेडी है। तभी जो है आकृति की मम्मी को आईने के साइड में टेबल पर रखी हुई पायल दिखती है और कहती है, नहीं अभी रेडी नहीं है। क्या मतलब? मतलब वो देखो। शिव्या भी देखती है तो उसकी नज़र पड़ती है पायल पर। ओ तेरी, ये कैसे छूट गया। वो पायल उठाती है और जैसे ही वो पायल अपने हाथ में लेती है ना, एक अलग ही पायल से वो छन की आवाज़ आती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अलग थी। नॉर्मली पायल की आवाज़ आती है, लेकिन उसकी आवाज़ थोड़ी सी अलग थी। वो प्योर गोल्ड से बनी हुई थी और उसके घुंघरू जो थे वो बहुत ही बारीकी से लगाए गए थे, और इतने छोटे छोटे घुंघरू लगाए गए थे, उनसे जो धुन छिड़ती है ना, एक अलग ही धुन होती है, जैसे मानो दिल को सुकून दे रही हो। बहुत ही अच्छी धुन थी। आकृति की मम्मी भी जब ये धुन सुनती है तो उनको भी काफ़ी अच्छा फील होता है और कहती है, वाह, ये तो नॉर्मल सी जो पायल होती है उनसे भी अच्छी धुन आ रही है। शिव्या कहती है, हाँ आंटी, ये तो बहुत अच्छी है। हाँ, इसके होने वाले ससुराल वाले जो भेजे हैं। शिव्या हंसते हुए कहती है, हाँ। आकृति की मम्मी कहती है, एक काम करो, इसे पहना दो, ठीक है, और बाकी सब रेडी है? हाँ आंटी, सब रेडी है। तभी जो है आकृति की मम्मी की नज़र आकृति के हाथों पे जाती है, जहाँ पे भरी हुई चूड़ा पहनी हुई थी आकृति ने अपने हाथों में। तो आकृति की मम्मी अपनी बेटी को देखते हुए कहती है, बेटा ये चूड़ा जो है 1.25 महीने तक निकालना मत। ये रिवाज होती है, शादी के बाद 1.25 महीने तक हाथों से चूड़ा निकलने नहीं चाहिए। इस चीज़ का तुम ध्यान रखना। आकृति हाँ में सिर हिलाती है। और भी बहुत कुछ एक माँ अपनी बेटी को ससुराल जाने से पहले जितनी भी बातें होती हैं समझाने को, वो समझाती है। बड़ों की बातें मानना, अपने सास ससुर का जैसे होता नहीं है समझना, घर की चीज़ों में अपने पार्टनर का ध्यान रखना, कोई कुछ बोल दे तो जवाब मत देना, मतलब इस तरह की चीज़ें जो एक माँ अपनी बेटी को समझा सकती थी वो समझाती है। और ये भी कहती हैं, बेटा कुछ भी हो जाए, हम हैं, हम हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो बेझिझक हमें कॉल करना। बट बेटा जब तक तुम खुद संभाल सको कोई चीज़ को, वो तुम संभालना, तुमसे नहीं हो पाए तब जाकर, क्योंकि घर की बातें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ और, घर तक ही रहे तो अच्छी होती है। जिस हिसाब से एक माँ को समझाना चाहिए
समझाती हैं। हर माँ बाप अपनी बेटी को समझाते हैं, वो भी समझाती है। वो फिर अपने वहाँ से चली जाती है, लेकिन आकृति ने ये देख लिया था कि उसकी माँ की आँखों में आँसू थे। आकृति की आँखों में भी आँसू आ जाते हैं। शादी थी, शादी के बाद वो अपनी फैमिली से दूर चली जाएगी, बहुत दूर। कभी कभी मुलाकात होगी, हाँ फ़ोन पे बात हो जाएंगी, लेकिन वो साथ, वो पल, वो सब कुछ नहीं मिलेगा। अपने माता पिता के साथ समय बिताना, अपनी छोटी बहन के साथ थोड़ी बहुत उसकी बदमाशियों में शामिल होना, ये खेलना, ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगी अब। यही सोचकर आकृति की आंखों में आंसू आ रहे थे। सिव्या जब ये देखती है तो एक टिश्यू उठाते हुए उसके आंसू को हल्के हाथों से साफ करते हुए कहती है, आकृति मत रो ना, देखो तुम्हारे काजल खराब हो जाएंगे। आकृति कहती है, यार क्या मैं सच में यहाँ से चली जाऊँगी? सच कहूँ तो मम्मी पापा। सिव्या उसको रोकते हुए कहती है, अरे यार तो इतना इमोशनल क्यों हो रही है? अभी विदाई नहीं हो रही है, ठीक है? और रही बात जाने की, तो सबको जानी पड़ती है ना। देखो आंटी भी तो अपने घर परिवार को छोड़कर आई हैं, एक ना एक दिन हमें भी जानी पड़ेगी। ये रिवाज कहो, परंपरा कहो, या यही चल रही है। अब क्या कर सकते हैं? ये तो हमारे हाथ में तो नहीं है ना। ये बोलकर सिव्या जो है उसकी आंखों को हल्के हाथों से आंसू पोंछ देती है। खुशबू भी वहीं बैठी थी, उनकी इमोशनल भरी बातें सुन रही होती है। उसकी आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि उसकी भी शादी तय हो चुकी थी। उसकी माँ अकेली थी, उसके पापा नहीं थे। उसके पापा सालों पहले एक एक्सीडेंट में चले गए थे, तो अब वो अपनी माँ बेटी साथ में रहते थे। और अब तो उसकी भी शादी होगी कुछ समय बाद, तो अपनी माँ को अकेले छोड़कर चली जाएगी। यही सोच सोच कर उसके भी आंसू निकल रहे होते हैं। जब आकृति उसकी तरफ देखती है तो कहती है, तू क्यों रो रही है? खुशबू आती है, उसको गले लगाते हुए कहती है, आकृति यार सच में तुम्हें पता है मेरी भी शादी तय हो गई है। क्या? क्या बोल रही हो? हाँ, 2 महीने बाद मेरी शादी है। तुमने हमें बताया नहीं, सिबिया ने बोला। अरे यार क्या मैं बोलूँ, मैं बताने के लिए ही आने वाली थी, तो तभी मुझे पता चला कि आकृति की शादी तय हो गई है और कुछ दिन में शादी है, तो मैं इस चीज़ को नहीं बोल पाई। और जब ये आंटी इमोशनल हो गई और तुम्हारी बातें सुनकर मुझे भी इस चीज़ के लेकर थोड़ी सी। आकृति उसको शांत करते हुए कहती है, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं? हाँ, क्या कर सकते हैं, तुम्हें पता है ना मेरी मम्मी अकेली हैं। ये तो है। तुम अपने पार्टनर से इस बारे में बात करना। देखो अगर लाइफ में सही पार्टनर मिल जाता है ना, लाइफ पार्टनर, तो सब कुछ आसान हो जाता है। अगर हम उसकी फैमिली को अपना फैमिली माने, उसके माता पिता को अपनी माने, तो क्या वो हमारे लिए इतना नहीं कर सकते कि हमारे फैमिली को अपनाए? सिव्या हंसते हुए कहती है, हाँ कर सकते हैं, अगर वो करना चाहे तो। आकृति कहती है, ऑफ कोर्स करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। खुशबू कुछ नहीं कहती, लेकिन सोचती है कि हाँ इस बारे में बात करनी तो चाहिए। आखिर मेरी माँ अकेली अपनी ज़िंदगी कैसे जिएंगी? कुछ तो करना होगा ना इस बारे में सोचकर। आखिर मेरे अलावा उनका तो है भी कोई नहीं। तभी जो है बाहर से पटाखे, बैंड बाजा की आवाज़ें आने लगती हैं। खुशबू कहती है, लो आ गई तुम्हारी बारात। खुशबू और सिव्या उठते हैं और उठकर विंडो के पास जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे 5 गाड़ियाँ एक लाइन से खड़ी थी। सभी सजे हुए थे और एक गाड़ी काफ़ी अच्छे से सजाई गई थी। काफ़ी सारे पटाखे जल रहे थे, रॉकेट बम वगैरह जो भी होती है, वो आसमान में जाकर काफ़ी अच्छी कलरफुल वाइब्स दे रहे थे, बहुत ही अच्छे से। बैंड बाजा वगैरह सब, डांस वगैरह सब हो रही थी, बहुत अच्छे से बारात आई थी। सिव्या जो जाती है आकृति का हाथ पकड़ती है और कहती है, चलो हमारे साथ। कहाँ? अरे चलो ना, देखो। अरे परवर छोड़ो, चलो। वो ले जाती है उसको, विंडो के साइड में खड़ी कर देती है।
और तीनों बाहर के नज़ारे देखने लगते हैं। देखते हैं कि आकृति के मम्मी पापा और भी कुछ रिश्तेदार आते हैं और बारी बारी से गाड़ी के दरवाजे खुलते हैं और उसमें से सारे गेस्ट बाहर आने लगते हैं। दादी, दादाजी, पापा और भी बाकी के गेस्ट। फिर एक गाड़ी की दरवाज़ा खुलती है, वहाँ से प्रिया, रिया निकलते हैं बाहर। बाहर निकलने के बाद उसके बाद जो है लास्ट में अनया बाहर आती है। अनया जैसे ही बाहर आती है वैसे ही आकृति की नज़र उस पर पड़ती है और अनया को देखकर खुशबू और शिव्या एक दूसरे को देखते हैं और फिर अनया को देखते हैं। वाओ, सो हैंडसम लुक। यार आकृति, तू बड़ी लकी है यार, कितना हैंडसम है और देखने में लग रहा है कि अभी यंग, आई मीन ज़्यादा उम्र नहीं है। आकृति कहाँ सुन रही थी, वो तो बस एक टक अनया को देखे जा रही थी। खुशबू आकृति की तरफ देखती है और वो बाहर देखती है। अनया जो है इधर उधर नज़रें जो है घुमा रही थी, जैसे मानो किसी को ढूंढ रही हो कुछ और। तभी जो है अपना सिर उठाती है और सिर उठाकर विंडो के साइड में, मतलब होता नहीं है कि चलो एक नज़र देख लेते हैं, वो भी सोचती है और जितने भी विंडो थे सब पर नज़रें अपनी घुमाती है, लेकिन एक जगह जाकर उसकी नज़रें जो है टिक जाती है जहाँ पर 3 लोग खड़े थे। और हालांकि क्लियर नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी दिख रहा था कि वहाँ पे 3 लोग खड़े हैं और उनमें से एक जो है उसकी आकृति है। वो इसलिए क्योंकि रूम के लाइट्स जल रहे थे, फेस क्लियर नहीं थे, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छे से दिख रहे थे। अनया आकृति एक दूसरे को देख रहे थे। प्रिया देखती है कि अनया रुक गई है तो पीछे पलट के देखती है तो अनया तो खोई हुई है। उसकी नज़रों को पीछा करती है तो देखती है कि हाँ, मैडम तो अपनी दुनिया में खो चुकी हैं खड़े खड़े। खुशबू, शिव्या आकृति को देखते हैं, फिर अनया को देखते हैं। प्रिया आगे बढ़ती है, बढ़कर अनया के हाथों को पकड़ती है और उसको हिलाते हुए कहती है, अरे चलो होश में आ जाओ, तुम्हारी शादी है, देखो कितने सारे गेस्ट हैं, कोई दिखेगा तो क्या कहेगा। अनया अपनी नज़रें प्रिया की तरफ करते हुए कहती है, क्या कहेगा, मेरी शादी है तो मैं अपनी होने वाली वाइफ को नहीं देख सकती। हाँ देख सकती हो, लेकिन अभी रहने दो, मंडप में अच्छे से देख लेना, चलो। आकृति की मम्मी अनया की आरती करती है। उनके साथ कुछ और भी लेडी खड़ी थी, गांव के कुछ रिश्तेदार भी, और कहती है कि अगली रस्म कीजिए, अगली रस्म। आकृति की मम्मी जब ये सुनती है ना, उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अनया उनकी स्माइल देखती है, हालांकि वो कुछ कहती नहीं। आकृति की मम्मी जो है आरती की थाल अपने साथ में खड़ी एक लेडी के हाथों में थमा देती है। उसके बाद जो है वो धीरे से अपना हाथ उठाती है और अनाया की नाक को पकड़ लेती है। अनाया जब ये देती है तो थोड़ी सी चौंक जाती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और कहती है, आंटी आप ये क्या कर रहे हो। प्रिया भी वहीं पर थी, उसको हंसी आ रही थी। आकृति की मम्मी कुछ बोलती उससे पहले ही एक औरत थी, शायद रिश्ते में आकृति की बुआ लगती थी दूर की, तो वो कहती है, बेटा ये भी एक रस्म है, अपने होने वाले दामाद की सास जो है नाक खींचती है ताकि उसकी नाक हमेशा उनके सामने झुकी रहे। आप अपनी ये नाक उठाकर ना चले अपने ससुराल वालों के सामने। अनाया जब ये सुनती है ना तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और कहती है, आंटी आपको ये करने की क्या ज़रूरत है, आप नहीं भी पकड़ोगे ना तो मैं हमेशा अपना नाक नहीं सिर झुकाकर ही आपके सामने रहूँगा, आप चिंता मत कीजिए। जब ये सुनते हैं तो सभी वहाँ पे थे वो हंसने लगते हैं। आकृति की मम्मी भी उसकी नाक को छोड़ देती है और उसके सिर पे हाथ रखते हुए कहती है, हमेशा खुश रहो। फिर जो है उसको, अनया को कुछ लोग
साथ में लेकर उसे जयमाल के लिए जो स्टेज बने थे वहाँ पर लेकर जाया जाता है। और जयमाल पर एक बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ एक सोफ़ा रखा गया था, वहाँ पर ले जाकर उसको बैठा देते हैं। प्रिया भी साथ में ही थी, वो बैठी हुई थी और कहती है, तो कैसा लगा नाक खिंचवा कर? कुछ नहीं, कैसा लगेगा? नहीं देखो तो तुम्हारी नाक थोड़ी लाल हो गई है। कोई बात नहीं। आकृति की मम्मी आकृति के कमरे तक जाती है, वहाँ जाकर शिव्या और खुशबू से कहती हैं, बेटा आकृति को लेकर नीचे आ जाओ। ऐसे ही होता है। कुछ समय बाद शिव्या, खुशबू और भी कुछ लड़कियां थी साथ में आकृति के साथ नीचे आती हैं। शिव्या के हाथ में जमाल वाले जो प्लेट्स होते हैं जिसमें जमाल की माला रखी हुई थी वो थी, और खुशबू के हाथ में वो आरती की थाल। चारों तरफ लड़कियां थी, बीच में आकृति। बड़ी ही आराम से और धीरे धीरे वो लोग घर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि जमाल की सारी व्यवस्था जो है घर से बाहर साइड में बहुत ही अच्छे से सजा कर की गई थी। स्टेज बनी हुई थी, बहुत अच्छी थी। बड़ी ही आराम से धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ती है आकृति। पूरी गांव वाले, रिश्तेदार, गेस्ट, अनाया की फैमिली, सब लोग वहीं पे उनकी बैठने की इंतज़ाम की गई थी स्टेज के थोड़े से बगल में। वहाँ पे सभी बैठे हुए थे और जमाल का व्यू जो है, नज़ारे देख रहे थे। आकृति धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। अनाया और प्रिया आपस में बातें कर रहे थे और थोड़ी बहुत पिक्चर वगैरह मोबाइल में सेल्फी ले रहे थे। आखिर शादी बार बार थोड़ी ना होती, हालांकि वीडियो कैमरा वगैरह सब हुई थी, लेकिन फिर भी प्रिया कहाँ कम थी। फ़ोटो वगैरह लेकर मस्त अपने कॉलेज ग्रुप में डाल रही थी। उसके सारे फ्रेंड्स को पता चल चुकी थी कि हाँ अनाया की शादी हो रही है। तभी जो है अनाया की नज़र आकृति की तरफ जाती है। हालांकि आकृति बीच में थी, उसके चेहरे जो है नज़र नहीं आ रहे थे। अनाया खड़ी हो जाती है। अनाया को खड़ा देखकर प्रिया उसकी तरफ देखती है और फिर उसकी नज़रों को फॉलो करती है तो देखती है कि हाँ आकृति आ रही है। वो भी खड़ी हो जाती है और थोड़ी साइड हो जाती है। अनाया की नज़र जब आकृति पे पड़ती है तो बस देखती रह जाती है। एक टक अनाया को, आकृति को देखे जा रही थी। अनाया आकृति बेहद खूबसूरत लग रही थी और आकृति जब उसकी नज़र अनाया पे पड़ती है तो वो भी एक पल के लिए थम सी जाती है। अनाया अनाया भी बहुत सुंदर लग रही थी। सबसे ज़्यादा तो तिलक, जब उसके चेहरे पर वो तिलक लगी थी और उसके माथे पर वो पगड़ी, उसके लुक को एक अलग ही लेवल पर ले गया था। मतलब इतनी ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा। दोनों बस एक दूसरे को एक टक देखे जा रहे थे। प्रिया अनाया के देखती है और फिर आकृति को देखती है और मनी मन कहती है, लो ये दोनों तो एक दूसरे में खो गए हैं। कहीं रिया ने जो बोला था वो सच तो नहीं? कहीं आकृति अनाया को इन दोनों की देखने के नज़रिए से तो यही लगता है कि आकृति भी अनाया से। वो अपना ध्यान उधर से हटाती है और अनाया के पास जाती है, उसको हिलाते हुए कहती है, अनाया होश में आओ। अनाया हाँ हाँ, क्या 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 हुआ? सामने देखो, और इधर इतने सारे गेस्ट हैं, इस तरह से तुम खो नहीं सकती। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक है। अनाया 2 कदम आगे बढ़ती है और अपना हाथ जो है आगे बढ़ाती है। आकृति उसको देखती है, उसके हाथों को देखती है। खुशबू कहती है, आकृति हाँ हाथ, हाँ हाँ। आकृति धीरे से अपना हाथ अनाया के हाथों में देती है। अनाया उसके हाथों को बहुत ही मजबूती से थाम लेती है, जैसे कह रही हो कि जब मैंने ये तुम्हारा हाथ पकड़ा है तो मैं पूरी ज़िंदगी इसे नहीं छोड़ूंगी। ये एक वादा है। आराम से, बड़े ही प्यार से अनाया आकृति को स्टेज के ऊपर ले आती है। लाने के बाद जो है
दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। शिव्या और खुशबू एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं मनी में, सही है यार, लाइफ पार्टनर तो सही चूज़ किया है। शिव्या और खुशबू आकृति के अगल बगल थे। शिव्या के हाथों में वो जयमाल वाली प्लेट थी और खुशबू के हाथों में आरती वाली। वो आरती की जो थाल थी वो आकृति के हाथों में दे देती है। आकृति जो है अपनी नज़रें उठाकर इधर उधर करती है, तभी उसकी नज़रें उसकी माँ की नज़रों से टकराती है। वो अपनी माँ की देख रही थी। उसकी माँ इशारों में हाँ में सिर हिलाती है। आकृति अनाया को देखती है और फिर उस थाली में रखी हुई चीज़ों में अनाया को तिलक लगाती है। तिलक लगाने के बाद जो है उसको आरती की जाती है। आरती के बाद वो थाल खुशबू अपने हाथों में ले लेती है। उसके बाद दोनों के हाथों में जयमाल वाली जो माला होती है दे दी जाती है। आकृति एक बार फिर से अपनी माँ को देखती है। थोड़ी नर्वस थी आकृति। उसकी माँ इशारा करती है। आकृति अनाया को माला पहनाती है। अनाया भी आकृति को माला पहनाती है। वो देर नहीं करती, जयमाल हो जाती है। सभी लोग तालियां बजाते हैं। फूल जो है इनकी तरफ फेंकी जाती है। कुछ समय वहाँ पे फ़ोटो शूट वगैरह भी चलती है। स्टेज पर दोनों को बैठाकर एक दूसरे के सामने, मतलब अलग अलग पोज में थोड़ी बहुत फ़ोटो शूट होती है। उसके बाद जो है आकृति को वहाँ से घर के अंदर भेज दी जाती है। अब शादी की सारी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी थी। छत पे मंडप लगी थी। वहाँ पे पंडित जी शादी की सारी पूजा की तैयारियां कर रहे होते हैं। कुछ समय बाद अनया को बुलाई जाती है। अनया अपने दोस्तों के साथ मंडप की तरफ जाती है। छत पर मंडप में जाने के बाद पंडित जी उसे बैठने का इशारा करते हैं। अनया अपने पापा की तरफ, अपनी दादी की तरफ देखती है तो दादी अनया को देखती है और हाँ में सिर हिलाती है। अनया मंडप में बैठ जाती है और शादी की जो मंत्र वगैरह जो है स्टार्ट हो जाती हैं। कुछ समय बाद पंडित जी कहते हैं दुल्हन को बुलाइए। एक दुपट्टा लिए चार कोनों पर लड़कियां खड़ी थी और बीच में थी आकृति। आकृति को लाई जाती है और अनया के बगल में बैठा दी जाती है। शादी की जिद भी मंत्र वगैरह उच्चारण होना स्टार्ट हो जाती है। सभी रस्में बारी बारी से की जाती है। पहले गठबंधन की जाती है। गठबंधन करने के लिए अनया की दोस्त प्रिया और आकृति की छोटी बहन रूही को बुलाई जाती है। दोनों मिलकर गठबंधन की जाती है। गठबंधन होने के बाद जो है कन्यादान के लिए बुलाए जाते हैं। कन्यादान के लिए आकृति के मम्मी पापा आते हैं। आकृति की मम्मी पापा की आंखों में आंसू थे। आकृति अपने मम्मी पापा को देखती है, उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये कन्यादान की जो पल होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती है। उसके पापा के भी आंखों में आंसू थे। उसकी माँ भी रो रही थी। दोनों मिलकर आकृति के हाथ अनया के हाथों में देते हैं। अनया उनकी इमोशनल चीज़ों को समझ रही थी, काफ़ी अच्छे से समझ रही थी, लेकिन अभी फ़िलहाल वो कुछ नहीं कहती। आकृति की आंखों में भी आंसू थे। अनया आकृति के हाथों को बहुत अच्छे से थाम लेती है। कन्यादान के बाद बाकी की रस्में स्टार्ट हो जाती, लेकिन यहाँ पे तो शादी हो रही थी, लेकिन आकृति के घर के बाहर एक जीप आके रुकती है। उसमें से करीबन 4-5 लोग उतरते हैं और उतरते हुए उनके हाथों में गन्स थे। वो तुरंत आकृति के घर की तरफ बढ़ जाते हैं। आकृति के घर में बहुत सारे लोग थे, लेकिन सबका ध्यान जो था शादी पर था। शादी छत पे हो रही थी और कहीं ना कहीं सब लोग छत पर ही थे, लेकिन कुछ लोग नीचे थे जिसकी नज़र पड़ती है वो सब घबरा जाते हैं, क्योंकि सबके हाथों में गन्स थे और वो बस आकृति के घर के अंदर घुसे जा रहे थे। कुछ लोग उनको रोकने की कोशिश करते हैं तो उन्हें धक्का मार के गिरा दी जाती है और एक को पकड़ के पूछी जाती है, कहाँ है सब, कहाँ शादी हो रही है, जल्दी बताओ। वो लोग कुछ नहीं बोल रहे होते। तभी जो है उसमें से एक लड़का जो ब्लैक शर्ट में था वो सामने आता है और जिस आदमी को पकड़े गए थे उसको गन से उसके सिर पे वार करता है और कहता है, बता कहाँ है, वरना यहीं के यहीं
तुम्हारे भेजे में गोली उतार दूंगा। वो आदमी डर जाता है और डरते हुए छत की तरफ इशारा कर देता है। सभी जो है उसको धक्का देकर वहाँ से निकल जाते हैं और छत की तरफ बढ़ जाते हैं। छत पर शादी की रस्में चल रही थी, कन्यादान हो चुका था और पंडित जी आगे की मंत्र वगैरह पढ़ रहे होते हैं। तभी जो है गोलियां चलने की आवाज़ आती है, सभी घबरा जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। तभी सीढ़ियों से चढ़ते हुए 4-5 लोग आते हैं और आकर इधर उधर अपनी गन जो है तान लेते हैं। तभी उस लड़के की नज़र आकृति पे पड़ती है। आकृति बेहद खूबसूरत लग रही थी। आकृति में बैठे इंसान को देखकर वो गुस्से से पागल हो जाता है। वो जाता है और जाकर सीधे अनया पर गन तान देता है और आकृति की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और से शादी करने की, किसी और के होने के बारे में सोचने की। मैंने बोला था ना कि तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी, किसी और की नहीं हो सकती तुम। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें किसी और का होने दूंगा? क्या लगता है, क्या लगता है तुम्हें? हाँ, कॉलेज में इतने समय से तुम्हारे पीछे पड़ा रहा, तुम पर नजरें उठान कर कोई देख ले मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, और तुम तो किसी और की होने चली थी। तुम्हें क्या लगा मैं सब भूल चुका हूँ? नहीं नहीं नहीं, अगर तुम मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुम्हें किसी और के होने के लायक नहीं छोड़ूंगा। आकृति बस उसी को देखे जा रही थी। वहाँ पे सिव्या, खुशबू, वो भी खड़े थे और उनकी भी आंखें बड़ी हो गई थी और डर के मारे। ये कोई और नहीं था, ये वही था जो आकृति के पीछे कॉलेज में पागल होकर घूम रहा था। उसकी एक अलग ही लेवल की जुनून थी आकृति को पाने की। ये मोहब्बत थी या कुछ और, वो बात अलग है। अनाया उस लड़के को देखे जा रही थी, कभी उस लड़के को देखती तो कभी आकृति को देखती। आकृति बस उस लड़के को देख रही थी। अनाया धीरे से आकृति से पूछती है, क्या चल रहा है? क्या तुम इसे जानती हो? आकृति अपनी नज़रें अनाया की तरफ करती है। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रही थी। वो एक टक अनाया को देखे जा रही थी। अनाया पूछती है फिर से, क्या तुम इसे जानती हो? कौन है ये? कौन है ये इंसान? क्या सच में आकृति इसे जानती है? अगर जानती है तो क्या रिश्ता है दोनों का? क्या अनाया और आकृति की शादी होगी या कुछ और होने वाला है? जानेंगे सब अगले पार्ट में। तब तक आप सभी हमारे स्टोरी के साथ जुड़े रहें।